जी, नीतीश कुमार जी की एक रणनीति है, वो भूलते-वूलते नहीं है, बहुत ही विशेषज्ञ आदमी हैं, बहुत ही राजनीति के माहिर आदमी हैं, वो भूलते नहीं हैं, वो सबको जो है ना सो चला रहे हैं, जो हम भूल जा रहे हैं, हमारा उम्र हो गया है, वो कुछ भूलते-वूलते नहीं हैं, वो जानबूझ करके जो है सो ऐसा करते हैं कि हम भूल जा रहे हैं। वो टेस्ट लेते हैं बीजेपी के अगेंस्ट में या बीजेपी के फेवर में जो है सो बयान दे करके वो जो है सो टेस्ट लेते हैं कि क्या रिएक्शन आएगा बीजेपी वालों का। वो कुछ भूलते उलते कई नहीं। नेता बोल रहे थे तबीयत खराब। कोई तबीयत खराब नहीं है, कोई उनका कुछ नहीं है। वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से भाजपा नेताओं के प्रति और भाजपा के प्रति प्रेम जाहिर कर रहे हैं और साथ ही अब उन बातों को खंडन करते हुए भी नजर आए हैं, और साथ में अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कह सकते हैं कि बड़ा बयान लगातार वह दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमें पता रहता तो जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव था वहां पर उनको गठबंधन में वह INDIA के वह चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर वहां पर कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई और भी ऐसे कई बातें हैं जिसको लेकर अभी हम बात करेंगे। लोजपा रामविलास के प्रचार प्रसार विभाग के अध्यक्ष संजय सिंह हैं अभी हमारे साथ, तो इनसे जरा हम वो जानेंगे कि क्या कुछ इनकी पार्टी की राय है नीतीश कुमार को लेकर के। नीतीश कुमार का जो प्रेम छलक रहा है भाजपा के लिए कह सकते हैं, तो अभी इसको आप लोग कैसे लेते हैं? सबसे पहले हम बिहार के सभी लोगों को दुर्गा पूजा विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज महानवमी का व्रत है और इस अवसर पर सभी लोगों को हम पूरे जो है सो दिल से बधाई देना चाहते हैं और माता जी से ये दुआ करते हैं कि बिहार जो है सो खुशहाली, बिहार के सभी लोगों को खुशहाली प्रदान करें। आपने पूछा नीतीश कुमार जी, तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ये मैजिक करते रहते हैं। कभी वो RJD के साथ जाते हैं, कभी वो बीजेपी का बखान करते हैं, कभी उनको नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं, कभी उनको जो है सो लालू जी से मिलने चले जाते हैं, पैदल जो है सो चले जाते हैं। और अभी मोतिहारी में आपने देखा कि वो बीजेपी के गुणगान कर रहे थे। तो हमको ऐसा लगता है कि वो परेशान हैं RJD के शासन से, RJD के साथ काम करने में वो अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे हैं, इसीलिए वो जो है सो बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं ताकि बीजेपी जो है सो उनको फिर से अपने पाले में ले ले। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ कि NDA जो है सो अब नीतीश कुमार NDA में अब नीतीश कुमार जी का कहीं कोई जगह नहीं है। कहीं भाजपा ले लिया तो देखिए अभी समय है, वक्त है, और आप देखिए क्या होता है। अब इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा जो आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो जनता के बीच में परसेप्शन गया है कि वो इधर से भाग के उधर, उधर से भाग के उधर जाते हैं, तो बीजेपी इतना बड़ा गलती नहीं करेगी जो पुनः जो है सो नीतीश कुमार को अपने में ले। और आपने देखा कि बीजेपी के कई बड़े नेता विदेशी बीजेपी के सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सुशील मोदी, ये तीनों काफी पूरी जो जोर शोर से खिलाफ में लगे हुए हैं नीतीश जी के कि आ जाएंगे तो फिर खिलाफ नहीं, उन्होंने जैसो अपना बयान दिया है। सम्राट चौधरी जी ने कहा कि उनका पारी खत्म, हम बीजेपी में। उसके बाद जो है सो सुशील मोदी जी ने जो है सो पूरे प्रेस को बुला करके कहा है, तो उनका कुछ नहीं है, ये बीच बीच में दे करके अपना टेस्टिंग करते हैं। नीतीश जी गेट खोलना चाह रहे हैं क्या भाजपा? नहीं, हम आपको बता रहे हैं, ये जो है सो RJD पर और महागठबंधन पर दबाव बनाने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। वो बयान बड़ा सोची समझी नीति के तहत वो बयान देते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे बोल दिए हैं, उसके पीछे जो है सो वो तेजस्वी जी को, लालू जी पर दबाव बनाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। और जब देखिए, जब वो NDA में थे, बीजेपी के साथ सरकार थे, तो पैदले चल जाते थे ईद मनाने के लिए लालू जी के यहाँ, तेजस्वी जी के यहाँ।
तो इसी तरह से वो करते रहते हैं। भाजपा पे उघड़ी दबाव बना अभी जैसे वो भाजपा पर उघरी भाजपा पे दबाव बना रहे थे, अभी जैसे वो तो गिरिराज सिंह इसी पे एक बयान दिए हैं कि लालू जी आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग गेट बंद रखे हैं, आप लोग ढकेल के नीतीश जी को गद्दी से, तेजस्वी को जल्दी से मुख्यमंत्री बनवाइए। हाँ, तो वो आखिर जब ये दोनों का गठबंधन हुआ था, जब नीतीश कुमार जी मतलब आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाए थे, तो उसमें जो उन लोगों का कुछ डील हुआ था, उस डील के तहत जो है सो इनको जो है सो तेजस्वी जी को जो है सो मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन नीतीश कुमार जी जो है सो मेरे मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री छोड़ के दूसरा कुछ तो कर ही नहीं सकते, इसीलिए ये गद्दी जो है सो दे नहीं अच्छा, पाए। अभी INDIA का जो गठबंधन है उसमें एक बड़ा घटक दल उत्तर प्रदेश से आते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव। उनके बयान को आप लोग किस प्रकार से लेते हैं? वह जिस प्रकार से हमला बोल रहे हैं कि हम तो फ़ोन ही नहीं उठाते, अगर इस प्रकार का गठबंधन होता राज्य में नहीं देश में भर के होता था, राज्य का नहीं था, तो इस प्रकार का मध्य प्रदेश में उनके चुनाव मतलब सीटें चाहते थे, नहीं मिला तो थोड़ी नाराजगी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये लोग बीजेपी का विरोध करने के लिए, एनडीए का विरोध करने के लिए एक साथ मिल तो गए हैं, लेकिन किसी का कोई विचारधारा नहीं है। अखिलेश जी कैसे वो मध्य प्रदेश में लड़ना चाहते थे, कांग्रेस जो इसको इंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं, तो अब क्यों अखिलेश जी जो है सो कांग्रेस के साथ समझौता करेंगे? इसी प्रकार की अखिलेश जी ही नहीं, कई सारी पार्टियां हैं जिनको कि जैसे बंगाल में जो है सो तृणमूल कांग्रेस, ममता जी कभी भी जो है सो कांग्रेस के साथ मिलके तो बंगाल में नहीं लड़ेंगी। इसी तरह से अब जब अखिलेश जी के उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो क्या अखिलेश जी कांग्रेस को जो है सो उतना सीट नहीं देंगे? ये बहुत ही बड़ी चीज है कि ये कहने को तो मिल गए हैं सब, लेकिन इनको आपस में कोई तालमेल नहीं है। सब अपने अपने प्रदेशों में अपने अपनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और उसको जैसो कांग्रेस के साथ कोई एडजस्टमेंट होने में दिक्कत होगी। इसीलिए ये गठबंधन नाम का गठबंधन है, मोदी जी के अगेंस्ट का गठबंधन है और ये सफल होने वाला नहीं है। चलिए, तो ये बात हम कर रहे थे अभी संजय सिंह जी से, जो प्रचार प्रसार विभाग लोजपा रामविलास के इसके अध्यक्ष हैं। तो और भी तमाम बातें पॉलिटिकल हम करते रहेंगे। अभी फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर बातें थी और अखिलेश यादव को लेकर। अच्छा, नीतीश कुमार का कई बातें वह भूल जाते हैं, बोलते हैं हमने कहा नहीं, और किसी सेक्रेटरी को बुलाना, मतलब भूल जा रहे हैं थोड़ा सा क्या? देखिए, ये भी नीतीश कुमार आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की एक रणनीति है, वो भूलते उलते नहीं है। बहुत ही विशेषज्ञ आदमी है, बहुत ही राजनीति के माहिर आदमी है, वो भूलते नहीं है। वो सबको जो है ना सो चला रहे हैं, जो हम भूल जा रहे हैं, हमारा उम्र हो गया है, वो कुछ भूलते उलते नहीं है। वो जानबूझ करके जो है सो ऐसा करते हैं कि हम भूल जा रहे हैं। वो टेस्ट लेते हैं बीजेपी के अगेंस्ट में या बीजेपी के फेवर में जो है सो बयान दे करके वो जो है सो टेस्ट लेते हैं कि क्या रिएक्शन आएगा बीजेपी वालों का। कुछ भूलते उलते कई नेता बोल रहे थे तबीयत खराब, कोई तबीयत खराब नहीं है, कोई उनका कुछ नहीं है। वो बहुत ही अच्छे हैं, एकदम दिमाग से जो है सो अच्छे से काम कर रहे हैं। वो टेस्ट ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं वो। चलिए, इनका कहना है कि वह टेस्ट ले रहे हैं, मतलब लोगों को भरमा रहे हैं, सीधे भरमा रहे हैं, एकदम भरमा रहे हैं सब पूरे। लगता तो है कि कहीं कुछ पूरे जनता उम्र का, देखिए वो तो उम्र हुआ तो थोड़ा बहुत उनको है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनकी याददाश्त चली जाती है या जो है सो उनका जो है सो मतलब जो है सो कुछ याद ही नहीं रहता। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। वो जानबूझ के ऐसा करते हैं और ऐसा नाटक करते हैं ताकि आरजेडी भी परेशान रहे और बीजेपी भी परेशान रहे। चलिए, तो अभी दशहरा के पूरा धूमधाम है और आज नवमी है, सब जगह पूजा पाठ चल रहा है। मेरी तरफ से भी बधाई, शुभकामनाएं आप सभी को। बाकी आप झकास भारत पर बने रहिए, हम लगातार पॉलिटिकल अपडेट से रूबरू करवाते रहेंगे, बिहार से लेकर देश तक। जब भी समय मिलेगा तमाम खबरें हम लाने का प्रयास करते रहते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।